का अल्टीमेटम आम आदमी पार्टी दे रही है। अब उस अल्टीमेटम पर तो आप रिएक्ट करेंगे क्योंकि आप एक बड़ा दल है उस इंडिया गठबंधन के। अब सबसे पहले जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो सबसे पहले सवाल यही उठा कि अखिलेश जी अब क्या करेंगे भाई, लालू जी क्या करेंगे। मेरा सवाल इसीलिए क्योंकि भविष्य छोड़ दीजिए, राजनीति में क्या होता है हमें भी नहीं पता है, लेकिन 24 घंटे का अल्टीमेटम। सुचेता जो इंडिया अलायंस, हाँ सुचेता, इंडिया जो 24 घंटे का अल्टीमेटम ये है कि नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने जो जुल्म दिल्ली के लोगों के साथ किया है, हाँ। उसका खात्मा 24 घंटे में होगा, ये तय। ये बड़ा डिप्लोमेटिक सा जवाब है अमित जी। अमित जी, दिस इज अ वेरी डिप्लोमेटिक रिप्लाई। नहीं, ये बड़ा डिप्लोमेटिक रिप्लाई है क्योंकि अभी आप भी संभल रहे हैं। आपको पता है कि राहुल गांधी के साथ यूपी में हमारी गाड़ी चल रही है, भले ही आप फ्रंट सीट पर हैं, सब जानते हैं, वो पीछे साइकिल पर बैठे हैं, लेकिन वहां गाड़ी अलग चल रही है। दिल्ली में आप केजरीवाल जी को भी अपसेट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन इस तनातनी में आप लोग बुरी तरह फंस जाएंगे। ये मतलब इट्स राइटिंग ऑन द वॉल लग रहा है अभी कि ये फंसेंगे आप लोग। मैं एक बार मैं आ रही हूँ आपके पास। आंध्रा में बिहार में भी तो गाड़ी चल रही है ना, कैसे चल रही गाड़ी? हाँ। आंध्रा बिहार ना हो तो दिल्ली की सरकार, केंद्र की सरकार खत्म हो जाए। ये मैंने ये आप लोग आस लगाए बैठे हैं कि गाड़ी पंक्चर वहीं से हो जाए, आंध्रा में हो जाए या बिहार में हो जाए। मैं एक बार समीर जी आपके साथ, लेकिन पहले वरुण जी हो क्या रहा है? एक तरफ आप बीजेपी ने आज मोर्चा खोल दिया कांग्रेस पार्टी के खिलाफ। आप लोगों ने जिस तरह का एक मैप लगाया अपने अधिवेशन में, मैं तो हैरान हूं। कोई नेता देख भी नहीं रहा, अधिवेशन चला जा रहा है, यू ऑल आर ओके विद इट, चल रहा है। और दूसरी तरफ देखिए अल्टीमेटम भी दे दिया आपको आम आदमी पार्टी ने अपने ही साथी ने। सुचारिता जी, आपकी डिबेट के छोटे छोटे हिस्से कई हैं कि अगर अनइंटरप्टेड टाइम मिले तो मैं जवाब दूं। बोले ना प्लीज। पहली बात तो महाभारत कब होती है? जब झूठ पाखंड फरेब का जब राज हो जाता है ना, जो 10 साल से देखा जा रहा है, जब महाभारत बनती है, तो वो महाभारत आज राजनीति की देखी जा रही है। अब आपने बात करी आम आदमी पार्टी जो अन्ना आंदोलन से उपजी थी, जिन्होंने शीला दीक्षित के खिलाफ कितने आरोप लगाए थे, तो उससे उपजी थी। लेकिन जब राष्ट्रीय समस्याएं आई, देश की समस्याएं आई, राजनीतिक व्यवस्था को, संवैधानिक व्यवस्था को खत्म करने की बात आई, तो सारी पार्टियां जिसके लिए कह रहे हैं देशद्रोही सब एक देशभक्ति के परिचय देते हुए सब एक हो गई। इंडिया अलायंस बना था राष्ट्रीय समस्याओं के लिए, राष्ट्रीय लेवल पे लोकसभा चुनाव के लिए। अब जो लोकल चुनाव होता है, स्टेट का चुनाव होता है, स्थानीय चुनाव होता है, उसमें स्थानीय जो यूनिट्स होती है वो अपने हिसाब से चुनाव लड़ती है। हाँ, वो जब ये केजरीवाल के लिए जो कमेंट किया गया उस शब्द में उसको उचित नहीं मानता हूँ, लेकिन लोकल यूनिट है तो क्या आप कार्यकर्ता, लोकल लीडरशिप और लोकल कार्यकर्ताओं की बलि चढ़ाते जाओगे अलायंस के लिए? तो लोकल जो स्टेट का चुनाव है या स्थानीय निकायों का, पंचायतों का चुनाव है, उसमें फ्री करना चाहिए, ये मेरा मत है। अब आपने बात करी नक्शे वाली बात, उसको रेक्टिफाई किया गया, लेकिन ऐसी गलतियां क्यों? राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हो रही है, ऐसी त्रुटियां क्यों होती हैं? ऐसी त्रुटियां इसलिए होती हैं, गैर कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोगों को अगर आप सेंट्रल सिस्टम में जगह दोगे, उनको तरजीह दोगे, तो ऐसी कहीं ना कहीं गलती होगी। मैंने आपको तो ध्यान है, हमेशा इस बात को उठाया है कि तो गलत नेता कौन है जिसे तरजीह दी है? ये बताइए ना, एक दो नाम बताइए भाई। केंद्रीय सिस्टम में ऐसे नहीं होता है, नाम बताइए वो गलत नेता कौन है जिसे तरजीह दी जा रही? क्योंकि राधिका जी तो है ही, उनसे पूछ लेंगे हम, वो बता देंगे स्पष्ट रूप से। पहले आप बताइए। कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोगों को तरजीह दोगे। दूसरी बात, 3 बार जमानत जब्त होगा, उनको राज्यसभा दोगे, तो सेंट्रल सिस्टम को दुरुस्त करने की आवश्यकता है। सेंट्रल सिस्टम दुरुस्त नहीं होता तो मोदी जी तीसरी बार चुनाव में नहीं जीतते। आज के जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी, जैसे अभी समाजवादी पार्टी के नेताजी ने बताया, वो ये है कि कैसे देश को महंगाई, बेरोजगारी से मुक्ति दिलाई जाए। ऐसा लग रहा है वरुण जी, आप ऋतुराज जी के साथ उनके समर्थक हैं। आप आज आतिशी जी और संजय जी के साथ जो वो बोल रहे थे उसके समर्थन में, और ये तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, ये तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी अगर आप उनके समर्थन में खड़े हो रहे हैं। नहीं, समर्थन नहीं कर रहा हूं मैंने, तो आपने मेरी बात पे ध्यान ही नहीं दिया। मैंने कहा अन्ना आंदोलन से कांग्रेस को, शीला दीक्षित की व्यवस्थाओं को कटाक्ष करके कांग्रेस के खिलाफ पार्टी तैयार हुई थी, लेकिन जब राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे आ जाते हैं तो सब पार्टियां विपक्ष की एक होंगी, उसमें कोई पूछने की बात नहीं है। उससे राष्ट्र पे कोई संकट आ जाएगा तो केंद्र सरकार के साथ भी खड़ी हो जाएंगी। अगर राष्ट्र पे संकट, मान लीजिए पाकिस्तान हिंदुस्तान का युद्ध हो जाए, चाइना से युद्ध होने की संभावना तो कम कम झूले जा रहे हैं, लेकिन अगर युद्ध होता है तो आप क्या समझते हो सारी पार्टियां एक नहीं हो जाएंगी? फिर आप कैसे कहते हो नरेंद्र मोदी के साथ क्यों गए? आप लोग ये झूले झूलने वाली बात कई बार कहते हैं, यहाँ पे तो पार्टियां झूले झूल रही हैं, हाथ मिला रही हैं, उसके बाद एक दूसरे के खिलाफ तीर कमान लेकर खड़ी हो जा रही है। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आम आदमी पार्टी ने करी, उन्होंने यही कहा कि आप हमारे साथ लोकसभा के लिए तो आ जाते हो, लेकिन अब आप हमें एंटी नेशनल बता रहे हो। अगर हम एंटी नेशनल हैं तो हमारे साथ आए ही क्यों आप लोकसभा में?
और मुझे लगता है ये एक वाजिब सवाल है। समीर जी, राधिका जी मैं आ रही हूँ, एक बार जरा समीर जी से एक इनिशियल रिएक्शन ले लूं। समीर जी, ये जो सवाल पूछा है, उन्होंने ये बोला कि अगर आपको हमें एंटी नेशनल नजर आता है, हमारे नेता एंटी नेशनल है, तो हमारे साथ आए ही क्यों? देखिए, जो आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ किया था वही कांग्रेस आज आम आदमी पार्टी के साथ करने जा रही है। ये वही आम आदमी पार्टी है जो पहली बार जब सरकार बनाती है तो कांग्रेस के साथ सरकार बनाती है, शीला दीक्षित को कट्टर बेईमान बताती है, कांग्रेस को कट्टर बेईमान बताती है, उनके खिलाफ चुनाव लड़ती है, उनके समर्थन से पहली बार सरकार बनाती है। यही आम आदमी पार्टी है जो गुजरात के अंदर कांग्रेस को पूरी तरीके से साफ कर देती है, जिसके कारण कांग्रेस 17 सीटों पर गुजरात में आ जाती है। ये वही आम आदमी पार्टी है जो पंजाब में कांग्रेस सत्ता से बेदखल करती है और खुद सत्ता में आ जाती है। ये वही आदमी पार्टी है जो हिमाचल में कहती है हमें सीटें दो, और अब जब दिल्ली में कांग्रेस चुनाव लड़ने जा रही है तो ये कहते हैं कि आप चुनाव क्यों लड़ रहे हो? तो भाजपा मुख्यालय से सीटें तय हो रही है कि आम आदमी पार्टी से कौन लड़ेगा। अगर आप भारतीय जनता पार्टी, अगर आप आम आदमी पार्टी कांग्रेस को सीट नहीं देगी तो कांग्रेस तो चुनाव लड़ेगी ना। तो ये डर है आम आदमी पार्टी का, और आम आदमी पार्टी कहती है कि अब समीर जी का ऑडियो ठीक नहीं है, गठबंधन से कांग्रेस को बाहर कर। समीर जी का ऑडियो ठीक कराइए, वापस आ रही हूँ। समीर जी का ऑडियो ठीक कराइए, वापस आ रही हूँ। राधिका जी बोलना चाह रही है। राधिका जी, समीर जी आपका ऑडियो ठीक नहीं आ रहा है। राधिका जी मैं आपसे पूछ रही हूँ, देखिए यहाँ पर मुझे लगता है अमीक जी ने बहुत सफाई से अपनी पार्टी के स्टैंड को का बचाव किया अभी, ये तो मुझे कहना पड़ेगा। लेकिन आप बताइए इस बार आप लोग, क्योंकि आपका सवाल, आपका निशाना उनकी पार्टी पर भी होगा, आरजेडी पर भी होगा। ये इंडिया गठबंधन के टूटने की जो आस आप लोग लगाए बैठे थे, वो तो अब खुद ही आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान कर रही है। सुचेता जी, मैं एक वीडियो दिखाना चाहूंगी यहाँ पर। अब देखिए, अब कोई ऐसा वीडियो मत दिखाइएगा जिसके लिए मुझे डिस्क्लेमर देना पड़े। अगर आप अगस्ता वेस्टलैंड में सोनिया गांधी को बचाने की कोशिश करोगे तो मैं उसके खिलाफ आवाज उठाता नजर आऊंगा। अच्छा राधिका, किसी और चैनल का वीडियो हमारे चैनल पर मत दिखाइए मैम, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूं। सुनिए ना, मैंने क्यों सुनाया ये? मैंने इसलिए सुनाया क्योंकि अमित जमाई जी बात कर रहे थे कि ये लोग साथ हैं, और यहाँ पे बात हो रही है हम लोकसभा में साथ है, विधानसभा में साथ नहीं है, ये है वो है। तो ये कैसे होता है कि जो, और ये बोल रहे थे कि पाक साफ हो जाते हैं लोग, बड़ी बातें हो रही थी भ्रष्टाचार और सबको लेके। यहाँ पे केजरीवाल साहब साफ तौर से कह रहे हैं कि सोनिया गांधी अगस्ता वेस्टलैंड में इन्वॉल्व है, भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व है, और मैं मर जाऊंगा अगर इस बात को नहीं उठाऊंगा। तो क्या अमित जमाई साहब ये मानते हैं कि सोनिया गांधी अगस्ता वेस्टलैंड में इन्वॉल्व है? और अगर इन्वॉल्व है इतनी भ्रष्टाचारी पार्टी के साथ, ये लोग यूपी में कैसे गठबंधन करे हुए हैं? फिर तो इन लोगों को मिलकर कांग्रेस को हटा देना चाहिए अपने अलायंस से। तो ये दिल्ली की जनता और देश की जनता को बेवकूफ कब तक बनाते रहेंगे? इन्होंने एक बार तो अपना देखिए एजेंडा चला लिया, संविधान खतरे में, संविधान खतरे में, लेकिन इन बातों का क्या, जो लगातार कहता आ रहा है कि सोनिया गांधी करप्ट है, पहले फिर जाके इनके साथ 8 विधायकों के साथ सरकार बनाते हैं, फिर